कार्तिक माह के अंतिम दिन में आप सभी को एक विशेष दीपदान जरूर से करना है, जिस बारे में यह पूर्ण वीडियो है आपको बतलाया समझाया जाएगा कब कहाँ कैसे किस स्थान पर आपको यह बहुत विशेष दीपदान करना है ताकि आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो सके। जैसे कि चातुर्मास अपने आप में अद्भुत है, उसमें से जो कार्तिक माह है जिसे दामोदर माह के रूप में जाना जाता है वह तो सबसे विशेष कहा गया है, और उसमें पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा जो कि सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है। इस दिन सभी जो कार्तिक माह में पड़ने वाले व्रत, इस विशेष स्नान ध्यान दीपदान इत्यादि का उद्यापन किया जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से 27 नवंबर के दिन यह दीपदान करना है। सोमवार का इस दिन हो रहा है। इस दिन आप सभी या तो सुबह के समय या शाम के समय यह दीपदान करने का प्रयत्न करें। भाग्य प्रबल होंगे, रोग दोष संकट पूर्ण रूप से कट जाएंगे। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से पूरा वीडियो सुने। आप सभी प्रयत्न करा करें जब विशेष तिथियां पड़े तो दीपदान जरूर से, परंतु किसी न किसी स्वरूप से सूतक पातक की स्थिति, मासिक धर्म की स्थिति रहती है, जिस कारण से हम दीपदान कर पाने में असमर्थ होते हैं। वर्किंग इत्यादि महिलाएं भी खास तौर पर नहीं कर पाते, पुरुष जनों पर भी यही बात लागू होती है। तो आप सभी को कार्तिक माह के अंतिम दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन आवश्यक रूप से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाने के पश्चात एक कलावा ले लेना है, या आप सफ़ेद रंग का कच्चा सूत भी ले सकते हैं। आपके पास इतना समय हो कि आप रुई से अर्थात कपास से बना सके तो अत्यधिक श्रेष्ठ है, बहुत उचित माना जाएगा। जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं इससे आप सभी को जो है 365 बाती का एक दीपक बनाना चाहूँगी। साल भर में 365 बाती दिन होते हैं और हर एक दिन के दीपदान का आपको पूर्ण रूप से फल इससे प्राप्त हो जाएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने जो धागा लिया है अर्थात मौली लिया है वह विशेष तौर पर भगवान जी को वस्त्र रूप में समर्पित होता है, उसी से हम बाती बनाएंगे। आप सभी को एक कच्चा सूत लेना है मौली के स्वरूप में। मौली जो है मैंने ली है वह 8 धागे की एक मौली है। इस तरह से उंगली में मैं इसे लपेट दूंगी, चाहे तो अन्य चीज में भी लपेट सकते हैं। आप सभी अपने जो धागा है उस अनुसार कार्य कीजिएगा। गुणा इसमें करना महत्वपूर्ण माना जाएगा। 8 धागे की मेरे पास मौली है, मैंने उसे अपने हाथ में पूर्ण रूप से लपेट दिया है। एक बार से ही मुझे 16 बत्तियां इसमें प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि कैंची की मदद से मैं इसमें बीचों बीच से कट लगाऊंगी। हमें पूर्ण रूप से 365 बाती को बनाना है। एक बार में ही 16 बत्तियां मुझे प्राप्त हो जा रही हैं, बीचों बीच से मैं काटूंगी। इस तरह मैं अपने हाथ में इसे पूर्ण रूप से 23 बार लपेट लूंगी। लंबी बाती का इसमें प्रयोग होगा। आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। 16 गुणा 23 करेंगे तो आपको जो है टोटल 368 बत्तियां मुझे इसमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जा रही हैं। अब 365 की आवश्यकता है तो मैं इसमें से 3 बाती निकाल लूंगी। बहुत सरल तरीका है, कुछ भी इसमें नहीं करना, बस गुणा करना है। जितने तार की बातियां हैं उस अनुसार गिन लेना है और यह सरल सा कार्य आपको करना है। इस तरह से मुझे 362 बाती यह रूप से प्राप्त हो गई हैं। इसी तरह से आप भी पूरे 365 दिनों की 365 बाती एक बार में बड़ी सरलतम तरीके से बना लीजिए। अब इन्हें पूर्ण रूप से जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरह से काटना है और पूरी रात या 1-1.5 घंटे के लिए तिल्ली के तेल या जो है घी में आप सभी इन्हें भिगो लीजिए। घी में भिगोने के बाद आप सभी प्रभु मंत्रों का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी आवश्यक रूप से इसे जो है हल्का सा इसके मुख पर कपूर लगा लीजिए। अब आप सभी को इसे एक जगह पर रखना है। आप सभी को इसके बाद आप चाहें तो इन बत्तियों को एक तुलसी जी के आगे समर्पित करने के लिए रख सकते हैं, एक श्री हरि विष्णु के मंदिर में, एक महादेव के मंदिर में। इच्छा आपकी है, आप कितनी अधिक 108 बाती के दीपदान को करना चाहते हैं। देखिए 365 दिन 365 बाती, तो आप हर एक दिन के हिसाब से हर एक बाती तुलसी माता के समर्पित कर सकती हैं, पितरों के नाम की समर्पित कर सकती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहते हुए पानी में कर सकती हैं, किसी भी मंदिर में कर सकती हैं। इच्छा आपकी है, आप कितनी अधिक करना चाहती हैं। मैं इस तरह से एक सरल सी बाती बनाकर आपको दिखा रही हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार इन्हें बना लीजिएगा। पूर्ण रूप से इन्हें घी या तेल में डुबोकर अच्छी तरह से बाती का सा स्वरूप दे देंगे। तत्पश्चात जहाँ पर भी आप सभी दीप दान करें, या तो किसी नारियल के जो है कटोरा सा नारियल का जो एक ऊपरी भाग होता है उसमें रख सकते हैं। नहीं तो इतनी क्षमता सामर्थ्य नहीं होने की स्थिति में आप सभी साधारण सरल तरीके से किसी भी माटी के दीपक में पुराने नए में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रभु स्मरण करें, इसमें रोली चंदन मूली अक्षत इत्यादि समर्पित करें। महादीप दान करने जा रहे हैं
तो भोग स्वरूप भी कुछ न कुछ समर्पित करने का प्रयत्न करें। आप सभी इस तरह से सरलतम विधि से 365 बातें का एक दीपक बनाकर कार्तिक पूर्णिमा के महादिन में दीप दान करें। भाग्य प्रबल होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा, वैकुंठ की प्राप्ति होगी और पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त करेगा। इस तरह से करना है, कहीं नहीं जा सकते तो घर पर ही करें, अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। तुलसा जी हर एक घर में होती ही हैं, उस स्थान पर कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे कार्तिक पर्व है, अर्थात कार्तिक माह का अंतिम दिन है। खूब अधिक स्नान, ध्यान, दीपदान करें, सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन तुलसी माता का कई भक्तजन दान भी करते हैं, अर्थात कार्तिक के पावन पवित्र महीने में बेटी के स्वरूप में उनका पूजन करते हैं। शालिग्राम जी का तुलसी विवाह के दिन पूजन किया जाता है। दोनों को विवाहिक बंधन में बांधकर इस दिन तुलसी माता को कई घरों में विदा किया जाता है, कई घरों में स्वयं इसे रख लिया जाता है। इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में भगवान जी को पूजना चाहते हैं, तुलसी माँ को विदा करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो संपूर्ण जो सामग्री है उसे दान दे दीजिए, वही पर्याप्त रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, पवित्र नदी में स्नान की महत्वता कही गई है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी परिपूर्ण रूप से स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर महादेव, श्री माता लक्ष्मी और जो है विशेष तौर पर श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने का प्रयत्न करें। भाग्य को प्रबल कर देता है यह दिन। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करें, कार्तिक माह का महत्व सुने और साथ के साथ अंतिम दिन है, कार्तिक माह का अंतिम जो खंड है वह सुने। साथ ही इस दिन आवश्यक रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। महादेव पर विशेष रूप से चावल और बेलपत्र समर्पित करें। श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराएं, सुंदर फलों की इससे आपको प्राप्ति होगी। 365 बाती का दीपदान नहीं करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है या आपने कर दिया है तो भी इस दिन आप सभी सामान्य सरल तरीके से तुलसी माता के निमित्त घर के मंदिर में पितरों के नाम का दीपक, आकाश दीपदान और घर के मुख्य दरवाजे पर और बेलपत्र, शमी पत्र और साथ ही आंवला, केला वृक्ष और जो है किसी भी देवालय इत्यादि में दीपदान करने का प्रयत्न करें। भाग्य प्रबल होगा, रोग दोष संकट कट जाएंगे और यह महा उपाय साधारण है परंतु अनंत इसके लाभ कहे गए हैं। इस दिन आप एक ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर या तो जोड़े से या सामान्य सरल तरीके से भोजन करवा देती हैं तो उत्तम फलों की प्राप्ति इससे होती ही है। कर देखिएगा, उपाय सरल है, उपाय छोटा सा है परंतु इसके बहुत सारे लाभ कहे गए हैं। कार्तिक माह में कुछ नहीं कर पाए हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, तुलसी माँ की विशेष पूजा अर्चना करें। कैसे करनी है इसका वीडियो पहले ही आ चुका है। साथ ही शाम को जब चंद्र देवता दर्शन दे तो ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए आप सभी आवश्यक रूप से दूध मिश्रित जल उन्हें जरूर से समर्पित करें। बस यही सरल से कार्य है जो आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करने में सहायक होंगे। कार्तिक पूर्णिमा साधारण नहीं है, इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी देवी देवताओं का विशेष पूजन अर्चन करने का प्रयत्न करें। जय माता।